हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम रेमेडियल वर्ब बुक क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट 24 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 25 का सॉल्यूशन। यहाँ दे रखा है रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ हमें सेंटेंस दे रखे हैं, हमें जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है कोरोना डिजीज इज स्प्रेडिंग डे बाय डे। कोरोना डिजीज जो है वो स्प्रेड हो रही है डे बाय डे, ठीक है। सेकंड है शी इज राइटिंग अ स्टोरी एट दिस टाइम। वह लिख रही है इस टाइम क्या स्टोरी। थर्ड है यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। तुम पढ़ रहे हो अभी न्यूज़पेपर। स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस, तो यहाँ कौन सी टेंस की बात हो रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इज आर एम का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में और वर्ब की फॉर्म होती है आईएनजी के रूप में। रिकॉग्निशन वर्ड्स, इन सेंटेंस में हमें ये वर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे नाउ है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, नाउ अ डेज है, दीज डेज है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमें कुछ जो नॉलेज होनी चाहिए थी, ठीक है। कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल इज एज डायरेक्टेड इन दी फर्स्ट सेंटेंस। हमें क्या करना है, यहाँ टेबल दे रखी है फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही होंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमें समझा रखा है आई एम राइटिंग अ स्टोरी नाउ। तो यहाँ नेगेटिव जब बनाएंगे इस सेंटेंस को, तो यहाँ लिखा हुआ है आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी नाउ। यहाँ एम के साथ नॉट जोड़ दिया है, जिससे ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। इसी तरह से नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो कि होगा एम आई राइटिंग अ स्टोरी नाउ। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ गई है एम, देन क्या हो गया है एम आई राइटिंग अ स्टोरी नाउ, क्या मैं लिख रहा हूँ स्टोरी अभी, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे, जो कि है शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गा रही है एक सॉन्ग। तो यहाँ जब नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वह नहीं गा रही है एक सॉन्ग। इंटरोगेटिव में हो जाएगा इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गा रही है सॉन्ग। थर्ड है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इंटरोगेटिव में आगे आ जाएगी और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इज के साथ में नॉट जुड़ जाएगा। थर्ड है दे आर मेकिंग अ नॉइज। तो यहाँ लिखेंगे दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, आर दे मेकिंग अ नॉइज। फोर्थ है यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ लिखेंगे नेगेटिव में यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। इंटरोगेटिव में हो जाएगा आर यू वेस्टिंग योर टाइम। और लास्ट फिफ्थ में हो जाएगा माया इज डेकोरेटिंग हर रूम। यहाँ हो जाएगा नेगेटिव में माया इज नॉट डेकोरेटिंग हर रूम। इंटरोगेटिव में हो जाएगा इज मी डेकोरेटिंग हर रूम। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज किया है सेंटेंसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ हमें सेंटेंस दे रखे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, हमें करेक्ट वर्ब को चूज करके ब्रैकेट में दे रखी है वर्ब, तो हमें करेक्ट फॉर्म को कन्वर्ट करके उस वर्ब की इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है मोहन ब्लैंक चेस नाउ। यहाँ नाउ दे रखा है, अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ हमें वर्ब दे रखी है प्ले, तो इसे लिखेंगे इज प्लेइंग। मोहन इज प्लेइंग चेस नाउ। मोहन अभी चेस खेल रहा है। सेकंड है ही ब्लैंक टू मार्केट टुडे। यहाँ टुडे दिया गया है, तो इससे हमें पहचान हो जाएगी कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हमें रिकॉग्निशन वर्ड्स दे रखे थे। सबसे पहले हमें इस वर्कशीट में नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ अ डेज, दीज डेज, एक्सेट्रा, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स दिखते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ भी टुडे दिया हुआ है, तो यहाँ गो वर्ब दे रखी है, तो हो जाएगी इज गोइंग। ही इज गोइंग टू मार्केट टुडे। वह आज मार्केट जा रहा है। थर्ड है द मैच ब्लैंक ऑन, यू कैन वॉच इन ऑन दी टेलीविजन। यहाँ वर्ब दे रखी है गो, यहाँ होगा इज गोइंग। द मैच इज गोइंग ऑन, मैच चालू होने जा रहा है। यू कैन वॉच इन इट ऑन दी टेलीविजन, तुम देख सकते हो इसे टेलीविजन में, ठीक है। फोर्थ है शी ब्लैंक न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। एट दिस टाइम दिया हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है सेंटेंस।
यहाँ रीड दी रखी है वर्ब, तो यहाँ लिखेंगे शी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। वह इस टाइम, अभी इस टाइम क्या पढ़ रही है? न्यूज़पेपर पढ़ रही है। फिफ्थ है दे ब्लैंक इंग्लिश नाउ अ डेज। नाउ अ डेज भी रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को। यहाँ वर्ब दे रखी है लर्न, यहाँ हो जाएगा दे आर लर्निंग, लर्निंग लिखना है, यहाँ एल लिखना है, लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज। वह इन दिनों क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश सीख रही हैं। सिक्स्थ है द प्लांट ब्लैंक डे बाय डे। प्लांट क्या हो रहा है? डे बाय डे ग्रो हो रहा है। ग्रो वर्ब दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे इज ग्रोइंग। द प्लांट इज ग्रोइंग डे बाय डे। सेवेंथ है लुक द पुलिस ब्लैंक द क्रिमिनल्स। यहाँ वर्ब दे रखी है चेस, यहाँ लिखेंगे लुक द पुलिस इज चेसिंग द क्रिमिनल्स। ठीक है, देखो पुलिस पकड़ रही है क्रिमिनल्स को। नेक्स्ट एट्थ है द वर्कमैन ब्लैंक द रोड दीज डेज। ये यहाँ दे रखी है वर्ब रिपेयर, यहाँ लिखेंगे द वर्कमैन। यहाँ ये प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ हो जाएगा MEN है, जिससे प्लूरल फॉर्म हमें पता चलता है। MEN होता है इसका सिंगल फॉर्म। वर्कमैन है अर्थात बहुत सारे मैन हैं, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं। आर रिपेयरिंग द रोड दीज डेज, वे रिपेयर कर रहे हैं रोड को इन दिनों। दीज डेज दे रखा है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। नाइन्थ है द सन ब्लैंक नाउ शाइन दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे इज शाइनिंग। द सन इज शाइनिंग नाउ, सन अभी उग रहा है, शाइनिंग कर रहा है। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस है द मिनिस्टर ब्लैंक द सिटी टूडे। यहाँ दे रखा है वर्ब विजिट, यहाँ लिखेंगे इज विजिटिंग। द मिनिस्टर इज विजिटिंग द सिटी टूडे। मिनिस्टर आज इस सिटी की विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को इस जो वर्कशीट है इनमें हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो रिकॉग्निशन वर्ड होते हैं उन्हें पहचान कर हमें सेंटेंस का पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना, अफर्मेटिव से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना। तो ये था वर्कशीट 25 का सॉल्यूशन। इससे आगे और भी वर्कशीट के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।